हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रीलांसर माधवी और आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो अगर आप ऑन प्रेमाइसेस या कोई ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हो बिजनेस सेंट्रल, तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जॉब कार्ड, जॉब टास्क इस तरह से आपको मिल सकता है। यानी कि टर्मिनोलॉजी जो होगी वो जॉब टर्मिनोलॉजी होगी, जॉब वर्ड लिखा होगा। डिफाइन अ प्रोजेक्ट एक्टिविटी बाय क्रिएटिंग अ जॉब कार्ड विद इंटीग्रेटेड जॉब टास्क एंड जॉब प्लानिंग लाइंस। अब जो आपका जॉब कार्ड होगा वो डिवाइडेड होगा जॉब टास्क एंड जॉब प्लानिंग लाइन में, structured in two layers. The job task enables you to set up job planning lines and to post consumption to the job. तो आप WIP इंटीग्रेट कर सकते हैं. The job planning lines specify the detailed use of resources, item and various general expenses. तो ये पर्पस है एक जॉब कार्ड का. इसी तरह आपको जॉब टास्क देख लो. Define the various tasks involved in a job. You must create at least one job task per job. यानी प्लानिंग लाइन मल्टीपल हो सकती हैं. एक टास्क के अंदर आप आइटम, रिसोर्स, टास्क में आप टेक्स्ट में आप तरह तरह के कमेंट भी डाल सकते हो आइटम से रिलेटेड, और जीएल ले सकते हो. टाइप जीएल भी होता है उसमें. तो you must create at least one job task per job because all posting refers to a job task. Having at least one job task in your job enables you to set up job planning lines and to post consumption to the job. ठीक है, तो इस तरह की चीजें, कस्टमर असाइन हो जाएगा, मल्टीपल कस्टमर असाइन हो जाएंगे और इसका सेटअप भी होता है. आपको सेटअप भी लेना होगा, जॉब सेटअप या फिर प्रोजेक्ट सेटअप. अगर हायर वर्जन पे हो तो प्रोजेक्ट वर्ड मिल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. क्रोनस कंपनी यूज करोगे, सैंपल कंपनी, तो आपको सैंपल डेटा, सैंपल सेटअप, सैंपल एंट्रीज, सैंपल कार्ड्स जो जॉब के हैं टास्क प्लानिंग लाइन से रिलेटेड, वो आपको सब मिल जाएंगे. तो अगर क्रोनस में आप सारे सेटअप चेक कर लो, कैसे क्या साइन हो रहा है, कैसे स्टैब्लिश करना है, उसके बाद उसको फॉलो करें अपने सिस्टम के लिए, अपने लाइफ सिस्टम के लिए, या जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो. तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट जाएंगे. ऑन प्रोमाइसेस वर्जन है. देखो इसका डैशबोर्ड में मैंने क्या किया है, ये जो यूजर टास्क है ना, यहाँ पे देखो यूजर टास्क, यहाँ पे एक जॉब क्यू वर्ड लिखा हुआ है. तो जॉब क्यू का मतलब होता है कोई शेड्यूल टास्क है, उसको, उसका जो जॉब प्रोग्राम्स होता है ना, शेड्यूल्स प्रोग्राम रन कराना. यानी आपने अगर कॉस्ट अपडेट कराने के लिए कोई टास्क को असाइन कर रखा है कि ये वीकली चलेगा, मंथली चलेगा, इस टाइम पे चलेगा, तो वो जॉब क्यू में आते हैं. तो जॉब को इससे रिलेट नहीं करना, ये अलग चीज है. ठीक है, यहाँ पे आपका शेड्यूल टास्क असाइन है, शेड्यूल वर्क असाइन है, जिसको हम जॉब प्रोग्राम कह सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली एक बैच है, बैच प्रोग्राम शेड्यूल टास्क. ठीक है, बैच प्रोग्राम शेड्यूल टास्क, जिसमें आप रन करवाते हो कोई रिपोर्ट या शेड्यूल प्रोग्राम. तो इसको आपको ये नहीं समझना है कि मैं इस जॉब के बारे में बात कर रही हूँ. नहीं, मैं इस जॉब के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. मैं बात कर रही हूँ प्रोजेक्ट्स के बारे में. जो हायर वर्जन है वहां पर आपको प्रोजेक्ट कार्ड मिलेगा. देखो प्रोजेक्ट कार्ड है, सेम आपको ना पढ़ना है, सेम चीज करनी है. प्रोजेक्ट कार्ड मैंने असाइन किया है. आप ये जो सेटिंग्स में जाते हो, रोल असाइनमेंट करते हो ना, माई सेटिंग्स में रोल असाइन कर लेना खुद को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. अंदर जाके रोल चूज करके सिलेक्ट करके आ जाना. ओके, तो आपको ये सब बटन्स मिलने शुरू हो जाएंगे. और अगर टाइम शीट वगैरह क्रिएट करनी है, टाइम शीट अप्रूव करानी है, तो यूजर सेटअप प्लस यूजर असाइन करना प्लस प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन करना. और उसके लिए टाइम शीट का जो फीचर है, आपको सेटिंग्स में जाना होगा. जैसे मैंने बोला ना हायर वर्जन, तो एसेट सेट सेटअप में सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको टाइम शीट वाला मिल जाएगा ऑप्शन. तो सेटअप टाइम शीट क्लिक करनी है. ऑलरेडी मेरे सिस्टम में स्टैब्लिश है, इसलिए एग्जिस्टिंग दिखा रहा है. तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके पढ़ते हुए चीजें करनी है. अगर आपका एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई को भी आप रिसोर्स असाइन कर सकते हो. तो यूजर सेटअप्स में चेक कर लेना. अप्रूवल, जो अप्रूवल यूजर है वो आप प्रोजेक्ट मैनेजर को बना देना. और ये सारी चीजें चेक करते हुए आप इसे स्टैब्लिश कर देना. तो टाइम शीट के जो फीचर्स है वो एनेबल हो जाएंगे. रिसोर्सेज यूज करने का परमिशन आपको मिल जाएगा अपने प्रोजेक्ट पर, किस किस को रिसोर्स बनाना है, और उसका रिसोर्स के कार्ड में आपका उसका यूनिट कॉस्ट, जिससे आप उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग कर सको, और उसका यूनिट प्राइस, जिससे आप उसकी बिलिंग कर सको, इनवॉइसिंग कर सको, वो सब आप कर सकते हो. तो जो रिसोर्स है जिस टास्क पे काम करेगा, वहाँ क्वांटिटी फील्ड होगा, वहां पे आप उसका टाइम दिखा सकते हो कि कितने आवर्स काम कर रहा है. और कार्ड में उसका यूनिट ऑफ मेजर होगा, तो आप वहां पे यूनिट ऑफ मेजर भी ले लेना. तो यूनिट ऑफ मेजर अगर 5 लेते हो तो क्वांटिटी आपकी 5 होगी,
सॉरी, यूनिट ऑफ मेजर आप अगर आवर लेते हो तो क्वांटिटी 5 होगी, तो यूनिट ऑफ मेजर डे ले सकते हो, आवर्स ले सकते हो। रिसोर्स के लिए अगर आप रिसोर्स इस तरह से बना रहे हो तो आप रिसोर्स कार्ड पे भी चेक कर लेना। देखो यहाँ पे रिसोर्स कार्ड आप चेक कर सकते हो इस तरह से। जो मैं कहने की कोशिश कर रही थी कि बेस यूनिट ऑफ मेजर, देखो अब ये इसका नंबर सीरीज हो गया, इसका नाम हो गया। रिसोर्स आपका पर्सन भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है, तो पर आवर मशीन रेट भी हो सकता है और पर पर्सन रेट भी हो सकता है। अब ये देखो यूनिट ऑफ मेजर, आवर, डे, इसमें डे ऑप्शन भी है, आप नहीं होगा तो क्रिएट कर लेना। आप जैसा भी लोगे आप उसमें असाइन कर सकते हो। मैंने आवर लिया है, डे बना हुआ है, तो आप इसके ऊपर ही है, ठीक है, डे भी है, तो मैंने आवर पे लिया है। तो आप मशीन असाइन करते हो, मशीन रिसोर्स हो जाएगी। अगर आप पर्सन असाइन कर सकते हो तो पर्सन आवर हो गया। और इसके बाद टाइम शीट क्रिएट एंड सबमिट करनी है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन रहता है, कार्ड में भी ऑप्शन रहता है। यहीं पे पहले ही में ऑप्शन था क्रिएट टाइम शीट, तो ये क्रिएट करेगी, सबमिट करेगी, और फिर मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी होगा उसके पेज पे मैनेजर टाइम शीट के अंदर वो चला जाएगा और वहां से वो मैनेजर चेक करेगा, अप्रूव करेगा। सबमिट होने के बाद आप जॉब जर्नल या प्रोजेक्ट जर्नल में जाके इसका जो कैलकुलेशन है वहां पे कैलकुलेशन करवाना है और पोस्ट कर देना है। अगर रिसोर्स से रिलेटेड काम कर रहे हो तो मैं पूरा ही आपको प्रोसेस बताती हूँ। अगर आप रिसोर्स से रिलेटेड, देखो एक तो सेटअप है, ठीक है, दूसरा अभी प्रोजेक्ट जर्नल। प्रोजेक्ट जर्नल यहाँ पे आपको प्रिपेयर के अंदर सजेस्ट लाइंस फ्रॉम टाइम शीट, तो जो भी रिसोर्स आपने असाइन किया होगा इस तरह से आ जाएगा, उसका प्रोजेक्ट नंबर और उसका प्रोजेक्ट टास्क नंबर, आपने उसको कौन सा टास्क दिया था, पूरे प्रोजेक्ट में सारे टास्क तो दिए नहीं होंगे, तो टास्क लाइन नंबर उठा के आपको ओके करना है। अगर अभी तक जनरेट नहीं हुआ है लाइन्स, अभी तक पोस्ट नहीं हुआ तो जनरेट होगा, मैंने पोस्ट कर दिया इसलिए यहाँ नहीं आएगा। तो आपको कैलकुलेट करा के यहाँ पे लाना है पेंडिंग वाले, और उसके बाद यहाँ से जब आप पोस्ट कर दोगे, पोस्ट, जब यहाँ से आप पोस्ट कर दोगे तो वो आपके इस स्क्रीन पे भी अपडेट करने लगेगा। इसका जो लेजर एंट्री है, रिसोर्स लेजर एंट्री, इस पर आपको दिख जाएगा। इसमें वो फील्ड आपको एक्टिवेट कराना होगा जिसमें बैलेंस वगैरह दिखते हैं ना, अब चेक कर लेते हैं इसमें बैलेंस फील्ड आ रहा है या नहीं। तो बैलेंस फील्ड या रिसोर्स लेजर एंट्रीज से आप चेक कर सकते हो। उसका भी जनरल प्रोडक्शन पोस्टिंग ग्रुप है, इसकी कॉस्टिंग डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट इतनी है और इनडायरेक्ट कॉस्ट इतनी है। यूनिट कॉस्ट ही मल्टीप्लाई होगा इसकी क्वांटिटी से जॉब प्लानिंग लाइन में, और फिर वो आवरली कैलकुलेट होगा। और देखो ये जो आपका प्राइस डेफिनेशन के अंदर आपका परसेंटेज आ रहा है, इसके बाद आपकी यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइज होगा जब बिलेबल करोगे और जब एक्चुअल इन्वॉइसिंग करोगे। एक्चुअल इन्वॉइसिंग में अगर आपको चेंजेस करते हो तो फिर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ से सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, यूनिट प्राइस से बिलेबल सेल इन्वॉइस पे काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ये इसमें कोई चेंज करते हो तो अलग हो जाएगा चीजें, लेकिन बाकी मेन मेन चीजें यही है। फिर पर्सनल डेटा, इसका जॉब टाइटल यानी डेजिग्नेशन, फिर इसके पर्सनल जो मतलब कहाँ से एजुकेशन लिया है, किस कंट्री से बिलोंग करती है, एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट क्लास और एम्प्लॉयमेंट, किस एम्प्लॉयमेंट डेट क्या है, वो सारी चीज आप असाइन कर सकते हो। टैक्सेशन असाइन करना है तो देख सकते हो। टाइम शीट ओनर असाइन करना बहुत जरूरी है, वरना आपको एरर आएगी जब वो टाइम शीट सबमिट करेगी या क्रिएट करेगी। और अप्रूवर बताना भी बहुत जरूरी है, तो आपको अप्रूवर भी बताना होगा। और आप यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं यूजर आईडी से वही आप ले सकते हो, ठीक है, तो आपको देखना होगा। तो आपको ओनर एंड अप्रूवर उसके कार्ड पे असाइन कर देना, वरना आपको एरर मिलेगी। तो इस तरह से चीजें करते हुए आपको सारा असाइन करना है। यहाँ पे आपको इम्प्लॉय और रिसोर्स, अगर रिसोर्स कार्ड पे असाइन है तो दोनों दिखेंगे। अब आप अलग से रिसोर्स बना सकते हो, इम्प्लॉय को भी रिसोर्स असाइन कर सकते हो। यहाँ से टाइम शीट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, पर रिसोर्स कार्ड से कर सकते हो, डायरेक्ट सर्च करके कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एक रिसोर्स का एक छोटा सा ब्रीफिंग। अब आ जाते हैं, देखो यूजर टास्क के बारे में मैंने बताया कि ये वाला क्या चीज है। अब आओ सेल्फ सर्विस पे। सेल्फ सर्विस, जब आप रिसोर्स के बारे में समझ गए हो तो सेल्फ सर्विस करंट टाइम शीट अगर कोई पेंडिंग पड़ी है तो आप यहाँ देख सकते हो ओपन करके, ठीक है। ओपन में करंट टाइम शीट, अगर कोई करंट टाइम शीट पड़ी है तो इस तरह से आपको वो टाइम शीट दिखेगी। देखो ये वाली पड़ी थी, ठीक है, जो मैंने रिसेंटली यूज की। अब मैंने इसको पोस्ट भी किया है और इसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हो कि अप्रूव है या नहीं, ठीक है। तो रीओपन, सबमिट और कमेंट का देखो आप बटन देख रहे हो, प्रिपेयर का बटन देख रहे हो, तो इस तरह से ये बटन्स होते हैं। आपको पहले क्रिएट करना है, फिर आपको सबमिट करना है, और अप्रूवल करने का काम जो आपका मैनेजर है उसका है।
तो देखो स्टेटस यहाँ पे स्टेटस अप्रूव है ना? तो ये मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग का अप्रूव करवाया और अप्रूवर जो है वो मेरा मैनेजर, आप मैनेजर जिसको बनाओगे तो उसके लिए ना, रुको शायद मैंने शॉर्टकट लिंक बना रखी है, मैनेजर टाइम शीट, ठीक है, मैंने आर्काइव कर रखा है, मैनेजर टाइम शीट नाम से आपको मिल जाएगा। अगर आर्काइव में नहीं है, क्योंकि मैंने आर्काइव बटन पे क्वेश्चन लगा रखा है कि हर बार क्वेश्चन पूछेगा, अगर मैं मना कर दूंगी तो आर्काइव नहीं होगा, तो मैनेजर टाइम शीट, मैनेजर टाइम शीट सी, मैनेजर टाइम शीट बाय प्रोजेक्ट, मैनेजर टाइम शीट, इस तरह से आप सर्च करके चेक कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा। बाय प्रोजेक्ट भी है और ऐसा भी है। तो मैनेजर की स्क्रीन पे ये आ जाएगा, अब वो उसे अप्रूव करता है, रिजेक्ट करता है, रिव्यू टाइम शीट है ना, तो वो उस तरह से करके जब वो अप्रूव कर देगा, मैनेजर का काम है इसे अप्रूव करना, मैनेजर अगर इसे अप्रूव कर देगा तो अप्रूव हो जाएगा। देखो ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे बटन होना चाहिए। अब मैनेजर के पास है तो मैनेजर के पास आएगा, फिर मैनेजर इसे अप्रूव करेगा और रीओपन सबमिट, इस तरह से वो उसे अप्रूव करने के बाद यहाँ पे एक अप्रूव का बटन भी आता है, और उस जब मैनेजर अप्रूव कर देगा तो ये स्टेटस अप्रूव्ड हो जाएगा। अब इसी तरह से, क्योंकि ये दोनों सबमिट है, मैंने इन दोनों को सबमिट और क्या कहते हैं अप्रूव कर रखा है, तो इस तरह से इसीलिए आपको इस तरह से दिख रही है, ठीक है। तो आप अगर मैनेजर हैं तो वो उसे अप्रूव कर सकते हैं, इस तरह से आगे। और बाई प्रोजेक्ट अगर आप चेक करना चाहो तो एक और था ना, बाई प्रोजेक्ट मैनेजर, तो एक हो गया एम्प्लॉय रिसोर्स वाइज, और जिस एम्प्लॉय को रिसोर्स बनाओगे रिसोर्स कार्ड से डिपेंडेंसी है, तो वहां से आके देखो आया अप्रूव, यही मैं कह रही थी, मैनेजर टाइम शीट बाय प्रोजेक्ट, तो ये अप्रूव का बटन आता है, अप्रूव द लाइंस ऑन द टाइम शीट, चूज ऑल टू अप्रूव ऑल लाइंस, चूज सिलेक्टेड टू अप्रूव ओनली सिलेक्टेड लाइंस, इस तरह से आप पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सी अप्रूव करनी है, कौन सी कैंसिल करनी, रिजेक्ट भी है, रीओपन भी है, ठीक है। तो अप्रूव रिजेक्ट, और जब तक उसका सैलरी के लिए बिलेबल नहीं हो जाता सब कुछ, तब तक आप इस पे ध्यान दे सकते हो, क्योंकि फिर उसके बाद आचार्य के पास टाइम शीट चली जाएगी, तो फिर उसके बाद क्या होता है, सैलरी जनरेट होनी शुरू होती है। तो आप सैलरी या फिर आप अगर एक्सटर्नल रिसोर्सेस है, आउटसोर्सिंग है, तो जो प्रोजेक्ट फीस कह सकते हो, प्रोजेक्ट चार्जेस कह सकते हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा। न्यू टाइम शीट आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, सेल्फ सर्विस का सेक्शन है, ओपन माई करंट शीट मैंने आपको दिखा दिया, टाइम शीट इन प्रोग्रेस, पेंडिंग टाइम शीट सबमिटेड है लेकिन अभी तक आपने कुछ उस पर स्टेटस किया नहीं है, अप्रूव किया नहीं है या रिजेक्ट किया नहीं है, कैंसिल नहीं किया, अगर रिजेक्ट कैंसिल करोगे तो फिर से रीसबमिशन के लिए आएगा, ताकि यूजर को भी पता हो, रिसोर्स को पता हो कि क्या गलती हुई थी। तो सबमिटेड टाइम शीट, रिजेक्टेड टाइम शीट, अप्रूव टाइम शीट टू बी अप्रूव्ड, अप्रूवल के लिए पड़ी है, लेकिन अभी ये वाला इसमें नहीं है, मैंने अप्रूव कर रखा है। तो ये दो मेरे दिखा रहा है कि एक मार्टी की और लीना की अप्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो रिजेक्टेड नहीं है, इसमें सिर्फ अप्रूव्ड है, और जितना जितना घंटा उन्होंने भेजा था उतना उतना घंटा अप्रूव हुआ है, यानी कि इन दोनों ने अपना ना काम पूरा किया, टास्क प्लानिंग लाइन से रिलेटेड जो काम था वो कंप्लीट हुआ है, सबमिट हुआ है और उनकी टाइमशीट अप्रूव हो गई। अब देखो माई प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ, यहाँ पे मैंने जॉब टास्क, प्रोजेक्ट, अगस्त टारगेट, कंस्ट्रक्शन बिजनेस का एक डेमो, एक न्यू ऑफिस फर्नीचर, इस तरह से ये प्रोजेक्ट असाइन किया। और मैंने बोला ना जैसे अपग्रेडेड वर्जन या नए वर्जन में आपको प्रोजेक्ट नाम से मिलेगा, यहाँ पे आपको जॉब नाम से नहीं मिलेगा। ये मेरा ऑन प्रेमाइसेस था जहाँ मैंने आपको जॉब वाला दिखाया, तो यहाँ जॉब वर्ड से टर्मिनोलॉजी से है, लेकिन इधर पे आपको प्रोजेक्ट टर्मिनोलॉजी से मिलेगा। स्क्रीन मैंने छोटी कर रखी है ताकि मैं आपको ये इनसाइट्स वाला सेक्शन, सेल्फ सर्विस वाला सेक्शन, यूजर टास्क और ये सब सेक्शन भी दिखा सकूं। तो यूजर सेटअप अभी आपके लिए मायने लगते हैं, वहाँ यूजर आपको असाइन करना है, प्लस अप्रूवर भी असाइन कर सकते हो ना। तो मेन जो अप्रूवर होता है वो यूजर टास्क, यूजर सेटअप से भी इसका रिलेशन होगा, ठीक है, तो वो भी आपको डिजाइन करना जरूरी है। इसके बाद आ जाते हैं, अब देखो ये प्रोजेक्ट्स हो गया, ये प्रोजेक्ट एक्चुअल प्राइस टू बजट प्राइस। अब एक्चुअल एंड बजट में क्या डिफरेंस है वो मैं एक कार्ड ओपन करके आपको दिखाऊंगी। प्रॉफिटेबिलिटी का जो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो भी है, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट और टोटल मार्जिन। आप क्लिक करो, आपका देखो नीचे का ये जो है वो चेंज हो रहा है,
तो ठीक है? आप इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपका टोटल रेवेन्यू कितनी है और टोटल कॉस्ट कितना है। देखो टोटल रेवेन्यू 51,800 टोटल कॉस्ट, और किस प्रोजेक्ट्स का ये हाईलाइट दिखा रहा था, मैंने जैसे उस पे क्लिक किया वो उस प्रोजेक्ट को ओपन करेगा। अभी हेडर तो आ गया है, थोड़ा सिस्टम स्लो है। तो ये देखो मैंने जैसे ही क्लिक किया ये इस प्रोजेक्ट पे आ गया कि इस देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको वैल्यू वहां पर रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपको चेक करनी है। आपको ये प्रोजेक्ट कार्ड से रिफ्लेक्शन है, ऐसा नहीं है कि ये जो साइन बन रहे हैं ये ऐसे ही बन रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं बन रहे हैं। ये 51,800 का रेवेन्यू और कॉस्टिंग, आपकी कॉस्टिंग पड़ी थी 28,710, यानी आपको प्रॉफिट हुआ है 23,090 का। ठीक है, अब प्रॉफिट मार्जिन पे क्लिक करो और फिर आप एक बार इसको चेक कर लो। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, इस तरह से आपको चेक करना है, प्लस एक्चुअल टोटल कॉस्ट, टोटल प्राइस, मतलब आपने जो भी कॉस्टिंग करवाई है, आपने जो भी प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन पे रिसोर्स पे कॉस्टिंग की थी, या फिर आपने परचेस ऑर्डर जीआरएन, जब तक एक्चुअल परचेस इनवॉइस नहीं होती तब तक एक्चुअल प्राइस जनरेट नहीं होती। तो एक्चुअल प्राइसिंग करने के बाद, और वो परचेस इनवॉइस आपका जॉब से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट कार्ड से रिलेटेड है, वहीं से क्रिएट किया है, तो उसका कैलकुलेशन, बजट मतलब सिर्फ प्लानिंग होता है, एक्चुअल कॉस्ट नहीं होता है। तो प्लानिंग वैल्यू, एक्चुअल प्राइस मतलब आपने इनवॉइस पोस्ट किया या रिसोर्स की कॉस्टिंग डब्ल्यूआईपी पोस्ट करवाई, और यानी आपकी प्लानिंग लाइन से जो जनरेट हुआ था। प्राइस वेरिएंस, अगर एक्चुअल एंड बजट में डिफरेंस होगा तो प्राइस वेरिएंस आएंगे, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह की ये जो डैशबोर्ड से ना, डैशबोर्ड से आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड आपको इतना कुछ बताता है, तो आपको ये डैशबोर्ड चेक करनी चाहिए। अब पहला था कि अब देखो, प्रोजेक्ट एक्चुअल प्राइस टू बजट प्राइस था। एक्चुअल प्राइस का मतलब होता है जीएल पोस्टिंग हो गई, इनवॉइस हो गया, इनवॉइस और बजट में कितना डिफरेंस था प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ये बताया गया है। लेकिन ये वाला जो चार्ट है ये बता रहा है प्रोजेक्ट एक्चुअल कॉस्ट टू बजट कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है कि आपने डब्ल्यूआईपी पोस्ट किया है और बजट का कॉस्ट, इसमें आप कंपैरिजन करके देख सकते हो। तो इस तरह से ना आपको चीजें चेक करनी चाहिए। अलग अलग जॉब कार्ड का रिलेटेड देखो, जो जॉब 10 है, जॉब 20, जॉब 40, जॉब 30, अलग अलग जॉब कार्ड जितने भी मैंने बनाए हैं उन सबका ये समरी आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है जॉब 20, जॉब 40, जॉब 30, यहाँ पे जॉब 20। अब मैंने इस पे क्लिक किया था, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबिलिटी मुझे दिखा रहा था, तो ये वाला टास्क था। अब इसमें मैंने क्या क्या किया है, मैंने प्रोजेक्ट अगस्त टारगेट रखा था। हेडर जैसे नॉर्मली आप कोई कार्ड बनाते हो वैसी कार्ड बनाना है, प्रोजेक्ट कार्ड ओपन करना है, सर्च करके लिस्ट से ले आओ, लिस्ट पेज से, और न्यू क्लिक करने के बाद आप क्रिएट कर सकते हो न्यू। ठीक है, प्लस साइन होता है या न्यू। फिर उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे देखो नंबर ले लिया हमने। ठीक है, हमने नंबर लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, मतलब नंबर सीरीज। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन डाल दो, प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है, कस्टमर असाइन कर दो। ठीक है, कस्टमर असाइन कर दिया, कस्टमर का नेम असाइन हो गया। ये सारी चीजें असाइन होने के बाद आपको लाइन डिजाइन करनी है मैनुअली। लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 20, जो भी आपको लिखना है आप वैसा लिखो। पोस्टिंग का मतलब होता है ये सारी चीजें पोस्ट होने वाली है। ठीक है, आपको स्टार्ट डेट एंड डेट डालना है, और उसके बाद बजट अमाउंट। अब लाइन है ना, लाइन कहाँ से कंट्रोल हो रही है, प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन, थ्री डॉट से जा सकते हो। लाइन के अंदर प्रोजेक्ट टास्क नंबर से जा सकते हो। तो हर प्रोजेक्ट टास्क के अपनी मल्टीपल लाइंस होती है, डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट टास्क। अब यहाँ पे देखो, बोथ बजट एंड बिलेबल, अगर आप ये लेके चलते हो तो आपका कॉस्टिंग एंड बिलिंग, यानी बिलिंग का मतलब है सेल इनवॉइस जनरेट होना। तो क्वांटिटी यहाँ मैंने 4 लिया है। सबसे पहले नंबर, जिस नंबर से रिलेटेड, जो टास्क लाइन से रिलेटेड है वो। फिर इसका बजट भी बनाओगे और बिल भी करोगे। फिर इसकी प्लानिंग लाइन, प्लानिंग डेट दे दी हमने। टाइप था रिसोर्स, हमने रिसोर्स असाइन किया है, रिसोर्स लीना। यहाँ अंदर जाके आप उसका रिसोर्स कार्ड भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अंदर चेक कर सकते हो। तो ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने अभी नहीं करूँ, आप इसको चेक कर सकते हो। इसका कॉस्टिंग वगैरह वहीं से आ रहा है। ठीक है, अब क्वांटिटी 4 का मतलब होता है इस प्रोजेक्ट लाइन के लिए वो 4 घंटे काम करेगी। ठीक है,